हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में फार्मूले पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चतुर्थांश की चर्चा करेंगे। चतुर्थांश पर देखिए, चतुर्थांश क्या होते हैं। सबसे पहले चतुर्थांश कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला चतुर्थांश, दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा चतुर्थांश। ठीक। जो पहला चतुर्थांश होता है, इसमें सभी निष्पत्तियां प्लस की होती हैं। आर प्लस की होती हैं। निष्पत्तियां कितनी होती हैं? निष्पत्तियां होती हैं 6। कौन कौन सी? साइन, कास, टैन, काट, या ऐसे देखिए, टैन के बाद कोसेक, फिर सेक और काट। ये 6 निष्पत्तियां होती हैं। तो पहले चतुर्थांश में क्या होता है? ये 6 निष्पत्तियां जो होती हैं सब प्लस की होती हैं। ठीक। दूसरा चतुर्थांश जो होता है, इसमें क्या होता है? साइन और कोसेक प्लस का होता है। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक कैसा होता है? प्लस का होता है। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है? टैन और काट, ये दोनों निष्पत्तियां प्लस की होती हैं। ठीक। चौथे चतुर्थांश में क्या होता है? इसमें कास और सेक दोनों निष्पत्तियां प्लस की होती हैं। ठीक। तो क्या होता है? 6 निष्पत्तियां होती हैं। कौन कौन सी? साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक, काट। चतुर्थांश होते हैं 4 प्रकार के। ये हो गया पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में क्या होता है? जो 6 निष्पत्तियां होती हैं सभी प्लस की होती हैं। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? साइन और कास केवल प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। ठीक। तीसरे चतुर्थांश में टैन और काट प्लस का होता है, बाकी सभी कैसी होती है? माइनस की होती हैं। और चौथे चतुर्थांश में कास और सेक प्लस की होती हैं, बाकी सभी निष्पत्तियां माइनस की होती हैं। ठीक। अब ये देखते हैं कि पहले चतुर्थांश में कितने एंगल तक निष्पत्तियां रहती हैं। तो देखिए, ये एंगल कितने अंश का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक। 90 डिग्री में अगर कुछ जोड़ दिया जाएगा, अगर एंगल जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? अब ये 90, ये पूरा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा, ये कितने एंगल का हो जाएगा? ये हो जाएगा 270 डिग्री का, और ये टोटल हो जाएगा 360 का। अब देखिए, 90 में अगर थोड़ा एंगल जोड़ दिया जाएगा तो दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। इसी प्रकार 180 में अगर थोड़ा एंगल जोड़ दिया जाए तो वो भी प्लस तीसरे चतुर्थांश में चला जाएगा। इसी प्रकार 270 में अगर हम थोड़ा सा एंगल जोड़ दें तो चौथे चतुर्थांश में चला जाएगा। ठीक। इसके बाद क्या होता है? चेंज कैसे होते हैं? परिवर्तित, जो इस 6 निष्पत्तियां हैं ये एक दूसरे में परिवर्तित कैसे होती हैं? हाँ, तो देखिए, कौन सी निष्पत्ति किस निष्पत्ति में चेंज होती है। तो देखिए, जो साइन होता है ये कास में चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज हो जाता है? कास में चेंज हो जाता है। और जो ये कास होता है ये साइन में चेंज हो जाता है। टैन जो होता है वो काट में चेंज होता है। और कोसेक जो होता है वो सेक में चेंज होता है। और सेक जो होता है वो कोसेक में चेंज होता है। और काट जो होता है वो किस में चेंज होता है? टैन में चेंज होता है। ठीक। इसके बाद देखिए, अब हम कुछ फार्मूलों पर चर्चा करेंगे। इतना सभी लोगों को समझ में आ गया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि
निष्पत्तियां जो होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं? वो 6 होती हैं। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और काट। इसमें होता क्या है, जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, और जो सेक होता है वो कास का उल्टा होता है, और जो काट होता है वो टैन का उल्टा होता है। ठीक। इसके बाद चतुर्थांश होते हैं 4 प्रकार के। कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले चतुर्थांश में क्या होता है, जो ये सभी निष्पत्तियां होती हैं सभी प्लस की होती हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस का होता है। तीसरे चतुर्थांश में टैन और काट प्लस का होता है, और चौथे चतुर्थांश में कास और सेक प्लस का होता है। ठीक। इसके बाद क्या होता है, एंगल तो सभी को पता ही होगा। इसके बाद साइन जो होता है वो कास में चेंज हो जाता है, कास साइन में चेंज होता है, टैन काट में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, और काट टैन में चेंज होता है। ठीक। इसके बाद फार्मूले देखिए क्या बनता है। हाँ, एक चीज और याद रखने वाली बात है कि कोई भी निष्पत्ति हो, अगर उसके साथ में ये एंगल दिए होंगे, 90 प्लस में दिया हो चाहे 90 माइनस में दिया हो, या 270 प्लस दिया हो या 270 माइनस दिया हो, तभी निष्पत्तियां चेंज होंगी, वरना नहीं चेंज होंगी। तो चेंज कौन सी होती है? 90 प्लस वाली, 90 माइनस वाली, 270 प्लस वाली और 270 माइनस वाली निष्पत्तियां चेंज होती हैं। ठीक। और चेंज कौन सी नहीं होती है? 180 प्लस, 180 माइनस, 360 प्लस, 360 माइनस और माइनस थीटा भी जो होता है वो निष्पत्तियां नहीं चेंज होती हैं। माइनस थीटा जो होता है वो चौथे चतुर्थांश में माना जाता है। किसमें माना जाता है? चौथे चतुर्थांश में माना जाता है। ठीक। अब देखिए, इतना सभी लोगों को समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए, तो हम सबसे पहले 90 माइनस वाले फार्मूले पढ़ेंगे। तो क्या बन जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और काट 90 माइनस थीटा। सबको समझ में आ गया? अब देखिए, तो हमने क्या बताया था कि 90 माइनस 90 प्लस वाली निष्पत्तियां चेंज हो जाती हैं। तो साइन जो होगा वो किस में चेंज होता है? कास में चेंज होता है। और जो कास होता है वो किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है। टैन किस में चेंज होता है? काट में चेंज होता है। टैन जो होता है वो काट में चेंज होता है, और कोसेक जो होता है वो सेक में चेंज होता है, और सेक जो होता है वो कोसेक में चेंज होता है, और जो काट होता है वो किस में चेंज होता है? टैन में चेंज होता है। ठीक। और ये एंगल जो होंगे वो साथ में एंगल भी लिख दिए जाएंगे। सबको समझ में आ गया? अब देखिए, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा जो है वो किस चतुर्थांश में पाया जाएगा? वो पहले चतुर्थांश में पाया जाएगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में क्या होता है? 0 से लेकर 90 अंश तक होता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? अगर 90 अंश में थोड़ा सा एंगल जोड़ देंगे तब वो दूसरे में जाएगा। फिलहाल यहाँ पे तो 90 से थोड़ा सा घटाया जा रहा है। ठीक। तो ये पहले ही चतुर्थांश में रहेंगे, और पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं? सभी निष्पत्तियां प्लस की होती हैं। बन गए फार्मूले? तो ये 6 फार्मूले बन गए। कौन से? अगर क्वेश्चन आएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो तुम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? कास थीटा। कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? काट थीटा। ऐसा ही कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और काट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। सभी लोगों को ये 6 फार्मूले समझ में आ गए? नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? ठीक।
इसके बाद देखिए, इसके बाद अब हम 90 प्लस वाले फार्मूले देखेंगे। 90 प्लस वाले ये बनेगा साइन 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, काट 90 प्लस थीटा, यही बनेगा। और साइन कॉस में, कोस साइन में, tan कोट में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में और कोट tan में चेंज भी होगा। ठीक, लेकिन अब होगा क्या, 90 प्लस थीटा है तो ये 90 प्लस थीटा की चतुर्थांश में चला जाएगा। देखिए 90 जो होता है यहां तक होता है, इतना होता है 90। यदि 90 में कोई एंगल जोड़ देंगे तो वो दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। अब दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, केवल साइन और कोसेक प्लस का होता है, तो ये साइन प्लस का होगा और ये कोसेक प्लस का होगा। बाकी जो होंगे वो कैसे होंगे, माइनस के होंगे। बाकी सभी जो निष्पत्तियां होती हैं सब माइनस की होती हैं, पहले ही बता चुके हैं, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। तो 6 फार्मूले और बन गए। क्या बन गया, देखिए साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ऐसे ही tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कोट थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा, और काट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। सबको समझ में आ गए, ये 6 फार्मूले और समझ में आ गए, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। ठीक, इसके बाद अब हम 270 प्लस और 270 माइनस पर चर्चा करते हैं। इसके बाद फिर ये वाले एंगल पढ़ेंगे, तब कर दें। ठीक, देखिए देखिए क्या बनेगा, साइन 270 माइनस वाले देखते ही पहले, 270 माइनस थीटा, कास 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, काट 270 माइनस थीटा। अब देखिए क्या फार्मूले बनेंगे। देखिए सभी लोगों ने पढ़ा है कि 270 माइनस वाली निष्पत्तियां जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट जो होगी चेंज हो जाएंगे। और कौन सी निष्पत्ति किस निष्पत्ति में चेंज होती है वो सभी लोगों को पता है, हम बता चुके हैं। देखो ये लिखा हुआ है। ठीक, तो देखिए साइन वाली निष्पत्ति किसमें चेंज हो जाएगी, कॉस में, और कॉस वाली निष्पत्ति जो होगी वो साइन में, टैन वाली निष्पत्ति कॉट में, कोसेक वाली सेक में, और सेक वाली कोसेक में, और कॉट वाली टैन में। सबको समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद 270 माइनस थीटा की चतुर्थांश में होगा। देखिए 270 यहां तक होता है, तीसरे चतुर्थांश तक होता है। अब 270 में थोड़ा सा एंगल घटा देंगे तब भी वो तीसरे ही चतुर्थांश में रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर तो तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, tan और cot प्लस के होते हैं, बाकी सभी माइनस के होते हैं। तो tan वाला प्लस का होगा और cot वाला प्लस का होगा, बाकी सभी निष्पत्तियां कैसी होती हैं, माइनस की होती हैं। सभी को समझ में आ गया। तो फार्मूले क्या बन गए, साइन 270 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा बराबर प्लस का काट थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, और सेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, और काट 270 माइनस थीटा बराबर प्लस का tan थीटा। समझ में आ गया। ठीक, तो ये 6 फार्मूले और हो गए। अभी तक कितने फार्मूले हो चुके हैं, 6 इसमें हुए थे, 6 इसमें हुए और 6 ये हो गए, 18 फार्मूले हो गए। तो सभी लोगों को 18 फार्मूले याद हो गए। ठीक, इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद 270 प्लस वाले पर चलते हैं। 270 प्लस 270 प्लस 270 प्लस 270 प्लस प्लस प्लस। ठीक, अब देखिए
270 वाली निष्पत्तियां चेंज हो जाएंगी, तो ये साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट जो होगा वो कॉस साइन कॉट सेक कोसेक टैन में चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं कि 270 प्लस थीटा की चतुर्थांश में चला जाएगा, तो 270 यहां तक होता है, इसमें अगर कोई एंगल जोड़ देंगे तो चौथे चतुर्थांश में चला जाएगा, और चौथे में क्या होता है कॉस और सेक प्लस के, और बाकी सभी निष्पत्तियां जो होती हैं वो माइनस की होती हैं। सभी को समझ में आ रहा है कि फार्मूले हम कैसे निकाल रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक, तो 6 फार्मूले और बनके तैयार हो गए, सभी को समझ में आ रहा है। तो ये फार्मूले बना लोगे सभी लोग, ठीक, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, ठीक। अब देखिए आगे, इसके बाद अब हम 180 माइनस पर चलते हैं। 180 माइनस पर देखिए क्या बनेगा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, काट 180 माइनस थीटा। अब देखिए क्या बनेगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि 180 माइनस 180 प्लस 360 प्लस 360 माइनस और माइनस थीटा, तो जो ये निष्पत्तियां होती हैं, और प्लस थीटा भी मान लीजिए, प्लस थीटा तो इसी में आ जाएगा, 90 में ही आ जाएगा। ठीक, तो ये सारी निष्पत्तियां क्या होती हैं, चेंज नहीं होती हैं। तो देखिए क्या बनेगा, और प्लस थीटा भी मान लो, ये इतनी निष्पत्तियां चेंज नहीं होती हैं। तो देखो क्या बनेगा, तो साइन का तो साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, और टैन का टैन रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा, सेक का सेक रहेगा, और टैन का काट का काट रहेगा। ठीक, अब देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा की चतुर्थांश में होगा। देखिए 180 यहाँ तक होता है, अगर इसमें थोड़ा सा एंगल घटा भी दिया जाएगा तब भी वो दूसरे चतुर्थांश में ही रहेगा, और जब दूसरे में रहेगा तो दूसरे में क्या होता है, साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सभी निष्पत्तियां माइनस की होती हैं। तो साइन और कोसेक प्लस का बाकी सभी निष्पत्तियां कैसी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। सबको समझ में आ रहा है। तो देखिए 6 फार्मूले और तैयार हो गए। क्या बना, साइन 180 माइनस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर प्लस कोसेक थीटा, सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, और काट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा। सबको समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद अब हम 180 प्लस पर चलते हैं। देखिए प्लस 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 प्लस, अब क्या होता है, 180 प्लस वाली निष्पत्तियां चेंज तो होंगी नहीं, तो यही रहेगा। अब देखिए 180 प्लस थीटा जो होता है वो, देखिए 180 प्लस थीटा जो होता है वो तीसरे चतुर्थांश में आता है, और तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, टैन और काट प्लस का हो जाता है, और बाकी सभी निष्पत्तियां माइनस की हो जाती हैं। फिर से 6 फार्मूले बन गए। सबको समझ में आ रहा है, बताइए। तो सभी लोग ये 6 फार्मूले फिर से तैयार नोट कर लीजिए। इतना सभी लोगों को समझ में आया है। इसके बाद कुछ होमवर्क हम तुम लोगों को दे रहे हैं। क्या करोगे सभी लोग, 360 माइनस वाले फार्मूले, 360 प्लस वाले, माइनस थीटा और प्लस थीटा, ये 4 निष्पत्तियों 4 एंगल वाले सभी को फार्मूले लिखने पड़ेंगे। सभी लोग फार्मूले लिखकर हमें दिखाओगे। समझ में आ रहा है। जो भी कुछ नोट करना है इसमें नोट कर लीजिए। सबको समझ में आ गया। तो 360 प्लस 360 माइनस प्लस थीटा और माइनस थीटा, ये 4 निष्पत्तियों के सभी लोगों को क्या करने हैं, फार्मूले बनाकर दिखाने हैं हमें। ठीक, ओके, बाय।